उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। सूबे के सभी सीटों पर एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। यहां भले ही इस बार आम आदमी पार्टी जनता को एक तीसरा विकल्प देने की कोशिश कर रही हो, मगर सीधी टक्कर यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। एक तरफ बीजेपी डबल इंजन की सरकार की दुहाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी परिवर्तन बता रही है। कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए खुद हरीश रावत प्रदेश की सबसे हॉट सीट लाल कुआं से चुनावी मैदान में है। हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है, क्योंकि यहां एक तरफ बीजेपी ने स्थानीय नेता मोहन बिष्ट चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से बागी होकर संध्या डालाकोटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रावत की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मैं एक दो दिन यहाँ के लोगों की इजाज़त इनको प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, और फिर इनकी अनुमति लेकर के दिन में मैं सारे उत्तराखंड में कंपेन करूँगा और शाम के वक्त जो है यहाँ लालकुआ के लोगों के पास जाऊँगा। अभी जो है कई ऐसे लोग हैं जो बागी हैं कांग्रेस के, उनको किस तरीके से मनाने का काम मेरी उन सबसे अपील है, इस कांग्रेस को बनाने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, पार्टी उनकी भावनाओं को समझती है। वो आए, इस समय कांग्रेस जिताने के काम में सहयोग करें, अपने 5 साल की मेहनत को सार्थक बनाएं, और पार्टी सत्ता में आएगी तो उन सबको महत्वपूर्ण भागीदारियां और करीब बराबर की भागीदारियां दी जाएंगी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,21,000 के करीब है। लालकुआं विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद अभी तक के चुनाव में लालकुआं विधानसभा सीट से एक बार बीजेपी और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं यहां कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत का कहना है कि जनता परिवर्तन के मूड में है और कांग्रेस की जीत पक्की है। भाजपा घबरा करके या अहंकार में इस तरीके के शब्द यूज कर रही है। अरे लालकुआं तो अमृत कुंड है, यहाँ से अमृत ले करके लालकुआं का विकास भी करेंगे, नैनीताल का विकास भी करेंगे और पूरे उत्तराखंड का विकास भी करेंगे। जिस विकास को भाजपा ने मृतप्राय कर दिया है, उस विकास में अमृत का काम जो है, वो अमृत जो है हमारा लालकुआं ही देने का काम करेगा। बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रत्याशी मोहन बिष्ट स्थानीय नेता हैं और मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। मोहन बिष्ट अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर लालकुआं से हरीश रावत की हार निश्चित है। अभूतपूर्व जन समर्थन हमको मिल रहा है, और क्योंकि मैं विगत 20 वर्षों से क्षेत्र में घूम ही रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा घूमने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। मगर फिर भी हम लोग पूरे क्षेत्र में हमारा जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और अन्य कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। डोर टू डोर जाने का प्रयास, हमारा प्रचार चल रहा है, और लोगों को ये भरोसा है कि ये व्यक्ति हमारे बीच का है, हमारे गांव का है, निश्चित रूप से हमारा काम करेगा। लोगों का स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा काम मुख्यमंत्री से पड़ता ही नहीं है, हमारा काम हमारे विधायक से पड़ता है। इसके लिए हमें अपने गाँव का, अपने पड़ोस का, हम जिसे जानते हो, जो हमें जानता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं कि पिछले विधायक ने कोई काम नहीं किया, मैं इसको स्मार्ट टाउन बनाऊंगा, स्मार्ट विधानसभा बनाऊंगा। किया क्यों नहीं? वो तो मुख्यमंत्री थे 5 साल पहले, तब क्यों नहीं किया? ये केवल और केवल चुनावी हथकंडे हैं। ये करने वाले होते 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में और यूपी में और जो है क्या नाम है, देश में शासन किया, भारत में शासन किया है। ये अगर थोड़ा भी कुछ करने वाले होते, ये सब जगह तो चमन बन गई होती। ये केवल चुनावी घोषणाएं करते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, घोटाले करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हारने के लिए आए हैं यहाँ? निश्चित रूप से ये आज 9वीं बार इतने बड़े अंतर से हारने वाले हैं कि 10वीं बार लड़ने का साहस न कर सके। वहीं हरीश रावत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से बागी उम्मीदवार संध्या डालाकोटी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल संध्या को पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उनका टिकट काटकर हरीश रावत को यहां से टिकट दिया, जिससे संध्या नाराज हैं। उनका कहना है कि वो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं मुकाबला किसी से नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी महिलाओं के, उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान में और लालकुआं के महिलाओं के सम्मान में इस चुनाव को लड़ रही हूँ। जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया और 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया,
उसकी आवाज़ मैं लड़ रही हूँ। और इसमें मेरे को मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं अभी भी सुबह भी एक मीटिंग करके आ चुकी हूँ, अभी पूजा थी, फिर मैं घर पे आई और अभी भी मैं लगातार आज बरेली रोड में, बिंदु खत्ता और शास्त्री नगर कई जगह मेरा जनसंपर्क है और कई मीटिंगें हैं। और मेरी ये लड़ाई एक महिला की आत्मसम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं हर एक महिला के साथ, हर एक युवा के साथ, हर एक बुजुर्ग के साथ लड़ रही हूँ। और मुझे जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है जो 14 तारीख को 13 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा एक महिलाओं का प्रतीक है। उसकी शुरुआत महिला सुबह उठते ही करती है, तो उसकी एक एक लौ हर एक महिला के सम्मान की लौ होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर लालकुआं विधानसभा सीट में ये चुनाव बेहद रोचक होने की उम्मीद है। कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत एक बड़ा चेहरा हैं, तो बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट का स्थानीय होना बड़ा फैक्टर होना हो सकता है, जबकि संध्या डालाकोटी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की नींद उड़ा रही हैं। लिहाजा मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना होगा कि इन तीनों दिग्गजों में से जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लालकुआं से तारा जोशी की रिपोर्ट।